नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 6 गणित विषय की दक्षता आधारित आकलन सब्जेक्ट गणित का पेपर दिया गया है, जिसको हम आपके सामने उत्तर प्रस्तुत करेंगे। तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, संख्या 3675 को अंकों में लिखेंगे। तो अंकों में लिखेंगे इस तरह से 3, 6, 7, 5। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा सेट नंबर 1 के अनुसार। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर डी राइट होगा, जिसमें 3303 बड़ी है 3033 से। ऑप्शन नंबर ये जो कि डी राइट होगा। आपकी ऑप्शन नंबर ये अलग भी हो सकता है सेट के अनुसार। तीसरा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 8904 का सही विस्तारित रूप होगा। तो 8000 में 8 का 8000 हो गया, 9 का 900 हो गया, 0 का 0 और 4 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का 5वां भाग छायांकित है, यानी टोटल 5 में से 1 भाग छायांकित है, तो 5वां भाग होगा। तो टोटल 5 भाग दिए गए हैं, ऑप्शन आकृति नंबर डी में राइट किया होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर सी, 3 दिया गया। सी के अंदर 3/7 बड़ी है 1/7 से। फिर छठे प्रश्न की बात करते हैं, दी गई आकृति का 2/5 भाग यहाँ पे 2/3 भाग छायांकित करने हेतु आकृति में कितने और वर्गों को छायांकित करना होगा। तो यहाँ पे और 4 वर्ग को छायांकित करना होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सातवां है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो 25024, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। 8 ऑप्शन दिया गया है, संख्या 38575 में अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे 5 एक तो इकाई के स्थान पे है, तो 5 और 1 सैकड़ा के स्थान पे है। दोनों का 500 में से 5 घटाने पर 495 उत्तर होगा, जो कि अंतर आएगा इसका। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 3, 8, 2, 5 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या में 1000 का अंक कौन सा होगा। तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी ये होगी 85321, जिसमें 1000 का अंक है वो 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 10वें में पी में से क्यू घटाने पर क्या मान आएगा। तो पहले पी और क्यू का पता करेंगे। तो पी 9 अंक होगा और क्यू 3 होगा, दोनों का अंतर 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर 11 नंबर में 6538 में क्या जोड़ा जाए कि 8509 प्राप्त हो जाए। तो 8509 में से 6538 घटाने पर पता लग जाएगा कि 1971 जोड़ना होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 12वां है, एक रक्तदान कैंप में 20 यूनिट रक्तदान किया गया। यदि 1 यूनिट रक्त 400 ml के बराबर है तो कितने लीटर रक्तदान किया गया। तो 20 यूनिट यानी 1 यूनिट यानी 400, तो 20 यूनिट का टोटल हो जाएगा 8000 ml। तो 8000 ml के हिसाब से 8 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, सागर ने बाजार से 19,500 रुपये का कंप्यूटर खरीदा और उसने दुकान वाले को 9 नोट 2000 के दिए, यानी टोटल 18,000 रुपये दिए, और 4 नोट 500 के दिए, यानी टोटल 2000 रुपये और दिए, यानी टोटल हो गए 18 और 2 यानी 20,000 रुपये उसने दुकानदार को दिए। जबकि कंप्यूटर है वो 19,500 रुपये का था, तो वापस दुकानदार उसको 500 रुपये रिटर्न करेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है 14, रिक्त स्थान को भरिए। भाग के अंदर रिक्त स्थान दिया गया है, तो यहाँ संख्या 1 आएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। महेश ने अपने माता पिता के लिए 2 घड़ियाँ खरीदी। उसकी माँ की घड़ी की कीमत उसके पिता की घड़ी से 7,990 रुपये ज़्यादा है। अगर उसने घड़ियों में कुल 28,000 रुपये खर्च किए तो उसकी माँ की घड़ी की कीमत पता करनी है। तो वो कीमत होगी 17,995। फिर 9 के गुणज का सही युग्म होगा यहाँ पे 54 और 108, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी। तो वो हमेशा 15 से विभाजित होगी। फिर 18वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, या 26 का गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी 13। 11 का बी का मिलान करेंगे 1 से, और सी का मिलान होगा 4 से, और डी का मिलान होगा 3 से। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 19वां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प पूर्णांकों का अवयवी क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 4, 0, -1, -3। फिर हल करना है अगले में 12, 8 और 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, -8। तो इस तरह से आप अपने प्रश्नों की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।